जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम आपको जीके जीएस का सलूशन कराएंगे दोस्तों। आपने थंबल में देख लिया होगा यहाँ पर कि हम आपको पूरे 38 प्रश्न बताएंगे दोस्तों। अब वो किस तारीख को आया हुआ था, 21 जुलाई 2024 को। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि चारों के चारों सॉल्यूशन सॉल्व करा दिए, तो हमारा केवल रीजनिंग इसमें बचा हुआ है दोस्तों। उसमें 55 प्रश्न आते हैं, वो हमारे लिए दोस्तों काफ़ी बड़ी बात हो सकती है दोस्तों। हम क्षमा चाहेंगे, उसका सलूशन आपको नहीं दे पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसमें वीडियो में बताएंगे यूपी पुलिस मॉक टेस्ट 21 जुलाई 2024 जीके जीएस पूरे 38 प्रश्न हम आपका सोल्यूशन इसमें देंगे दोस्तों। ठीक, तो रीजनिंग का दोस्तों सोल्यूशन हम आपको देने को दे देते, लेकिन उसमें काफ़ी दोस्तों बड़ा वीडियो हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए आप ऐसा ही अपना सोल्यूशन कर लें दोस्तों। ठीक, तो हम आपको इसमें जीके जीएस के सोल्यूशन को बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए हमने जितने भी चारों के चारों सेक्शन होते हैं, जैसे मैथ हुआ, उसके बाद में रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ और जीएस हुआ, चारों के चारों सेक्शन हमने बाकायदा सॉल्व करा दिए। उसमें रीजनिंग 20-20 प्रश्न आते हैं, आसानी से हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो अगली बार हो सकता है हम आपको यूपी पुलिस के भी जो 55 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, तो इस बार तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगली बार जो होगा वो हम चारों के चारों सेक्शन आपको कंप्लीट कर सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या नागालैंड में मनाया जाता है, क्या उड़ीसा में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, ये सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है इसके बाद, ऑस्कर जो है पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया, अम्मा स्टोन ने जीता हुआ था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। ठीक, ये जीके जीएस का आप नोट्स बना लें दोस्तों। अगर आपकी जीके जीएस कमजोर है दोस्तों, तो उसका नोट्स बना लें। ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य नोट करते चलें दोस्तों। ठीक, आपको क्वेश्चन ऐसे ही और इसी तरह के देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये बेगम अख्तर को कहा जाता है दोस्तों। आपने पढ़ा भी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रम से हैं? तो लखीमपुर खीरी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक, तो अधिक कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, उस्ताद विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से है? तो वादक और वाद्य यंत्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जीडी के लिए हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी पुलिस यानी कि जीके के लिए, तो इसमें एक प्रश्न अवश्य आ जाता है तो। लेकिन एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का बहुत रोल रहता है, 7 से 8 प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये सितार वादक है दोस्तों। आप कमेंट में बताएं कि एक संतूर वादक का नाम बताएं और एक बांसुरी वादक का नाम आप अवश्य कमेंट करके बताएं दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है इसके बाद, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोक नृत्य खाली डैश दिया हुआ का एक रूप है? तो ये किसका रूप है? ये चित्रकला का एक रूप है, ना कि संगीत का है, ना ही नृत्य का है। अगला प्रश्न है इसके बाद, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसमें आबादी आपको बताएं तो कितनी हुई? 3167 हो गई है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पकुच्छ का एक संग्रह है, तो कौन सा संग्रह है? लघु कथाएं हैं इनकी। एक वो और पूछी जाती है पुस्तक है गीतांजलि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप बस याद रखें। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यूपी पुलिस में यानी दिवस से डे से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो अपने दिवस अवश्य कवर करें दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस देश से है ये? यानी फ्रांस से दोस्तों। ठीक, तो पीएम मोदी को फ्रांस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक, तो अगला प्रश्न है इसके बाद, यूपीएससी का फुल फॉर्म इसमें पूछा हुआ है, यानी पूरा नाम क्या होता है? तो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों। ठीक, यूनियन पब्लिक यानी सर्विस कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म का। अगला है इसके बाद प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष में हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में हुई थी दोस्तों। ठीक, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसके बाद,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया था? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कतरनिया घाट, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब शुरू किया गया था? तो ये गया था 27 सितंबर 2021 को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किसमें संबंधित हैं? क्योंकि किसमें? केंद्र राज्य संबंधित है तो ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो जनजाति का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम को देखते हुए, तो ये सोनभद्र में करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो ठंडा ग्रह कौन सा होता है? यूरेनस होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? ईसा से जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक, ना कि नासा से भी नहीं जुड़ा है, ठीक। अगला प्रश्न है इसके बाद, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीमाएं आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर के साथ नहीं साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें, तो यानी कि पहचान करें तो कौन सा है? गुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? तो खनिजों का भंडार कौन सा है? छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यूपी जीके का बहुत ही रोल रहता है दोस्तों यहाँ पर, फुर्सतगंज में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किस राज्य का मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व तो कितना दर्ज किया गया था? तो जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2011 के अनुसार दोस्तों, तो ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई? तो उत्तर प्रदेश में की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ऑप्शन इसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है इसके बाद, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद है, भारत में यहाँ पर खालिस्तान दिया, अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए CRR तय है, तो कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा के रूप हैं, तो कौन सा रूप है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, हाल ही में कौन भारतीय खिलाड़ी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेंगे? तो कौन करेंगे? मीराबाई चानू करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये देखो दोस्तों दूसरा दिवस से प्रश्न आ गया, एक पहले था ये दूसरा आ गया, तो संरक्षण दिवस को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित बताना है आपको, तो पहला दिया हुआ है जल बिहार का मेला बुंदेलखंड में, ये तो सही दिया हुआ है। बटेश्वर का मेला पश्चिम यानी पश्चिमांचल दिया हुआ, तो ये भी सही दिया हुआ है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल, यही गलत दिया हुआ है दोस्तों। शुक्र ताल का मेला ये मुजफ्फरनगर में होता है, तो ये भी सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद,
भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो की गई थी 1892 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमने 38 के 38 प्रश्न दोस्तों जल्द ही बता दिए, अभी 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।